फैसलाबाद 8 बाजारों में पार्किंग का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। पार्किंग कंपनी की नाअहली की वजह से दुकानदार अजियत का शिकार होने लगे। पार्किंग कंपनी ने सड़कों पर पार्किंग तो करवा दी मगर जामिया हिकमत अमली तश्कील ना दी जा सकी। फैसलाबाद 8 बाजारों में पार्किंग का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। पार्किंग कंपनी की नाअहली की वजह से दुकानदार अजियत का शिकार होने लगे। पार्किंग कंपनी ने सड़कों पर पार्किंग तो करवा दी मगर जामिया हिकमत अमली तश्कील ना दी जा सकी। इसी पर मजीद बात करते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात की जाए फैसलाबाद में पार्किंग कंपनी का इशू संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गया और खासकर 8 बाजारों में जहां पर ताजरों का कारोबार मुतासर हो रहा है। पार्किंग कंपनी की जानब से सड़कों में पार्किंग तो लगवा दी गई लेकिन एक कंप्रीहेंसिव प्लान तश्कील ना दिया जा सका, जिस वजह से इशूज़ का सामना यहाँ पर हमारे साथ कारोबार से वाबस्ता अफराद मौजूद है। जी बताइएगा, किन मसाइल का सामना आपको पार्किंग की वजह से? अस्सलाम वालेकुम, मैं एक खरीदार से नायब सदर हूँ लाइट ग्रुप। पार्किंग का इश्यूज़ आ रहा है, हमने बहुत ऑफेंडर भी दिए हैं, कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन ये जो पार्किंग एफएस पार्किंग है, पर्ची भी देते हैं, 20 रुपये चार्ज कर रहे हैं और उसके बाद गाड़ी चोरी हो जाए तो ये कहते हैं कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। हमारे कस्टमर अब यहाँ पे आते ही नहीं हैं, जब आते हैं तो फिर गाड़ी उनकी चोरी हो जाती है। पूरा रोड, पूरी सड़क इन्होंने मली इधर सारा ब्लॉक किया होता है और जब भी हम डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से, एसी साहब से बात करते हैं तो कोई स्टैंड ही नहीं लेते। इनके जो वर्कर खड़े हैं यहाँ पे पार्किंग में, आप खुद देख लें, आधा रोड इन्होंने यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपके भी यही मसाइल हैं? जो काम लोग चीज़ें लेने आते हैं ग्राहक, वो कम आ रहा है? जी सर, ये हमारे सीनियर नायब सदर साहब हैं, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। यहाँ पार्किंग का कोई निज़ाम नहीं है, हमारी गाड़ियाँ भी चोरी होती हैं। लिहाजा इनको ना हमारी गवर्नमेंट को कोई डिसीजन लेना चाहिए इस बारे में। बहुत कस्टमर ख़राब होते हैं हमारे यहाँ। ये दूसरा वो डाले वाले आते हैं तो वो भी ऐसी गाड़ियाँ भर भर के वो डाले ले जाते हैं। कस्टमर के साथ वो लेडीज़ भी होती है, लेडीज़ भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इस हवाले से बताया जा रहा है दुकानदारों की जानब से कि यहाँ पर पार्किंग वाले पैसे इकट्ठे करते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले चालान करने में और गाड़ियाँ उठाने में मसरूफ रहते हैं, लेकिन जो कंप्रीहेंसिव प्लान है वो नहीं दिया जाता, जिस वजह से उनकी गाहकी भी मुतासिर हो रही है। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। टोबा म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया के सफाई सुथराई के दावे धरे के धरे रह गए। अकालवाला रोड कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। अकालवाला रोड पर गवर्नमेंट कॉलेज समेत अहम इमारात मौजूद, लेकिन इंतजामिया सफाई सुथराई के मसाइल हल ना कर सकी। टोबा म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया के सफाई सुथराई के दावे धरे के धरे रह गए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हाफिज फरहान अली से। जी फरहान, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह की सड़कों पर गंदगी के ढेर इंतजामिया और ख़ास तौर पर म्यूनसिपल कमेटी की जो कारकर्दगी है उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। गवर्नमेंट कॉलेज अकालवाला रोड जो है वो इस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है कि यहाँ पर जो कचरे के ढेर हैं वो इंतजामिया की नज़रों से ही शायद ओझल हैं। अफसरान जो हैं, मुंतखब नुमाइंदे जो हैं, वो शायद अकालवाला रोड के साथ सतीली माँ जैसा सलूक करते नज़र आते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर मौजूद है, बड़ी तादाद में तलबा और तालबात यहाँ पर तालीम के जेवर से आरास्ता होने आते हैं, लेकिन जब वो कॉलेज में दाखिल होते हैं और कॉलेज से बाहर निकलते हैं, इसके साथ साथ साजा कराम प्रोफेसर साहिबान जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो उन्हें गंदगी और ताफुन का सामना करना पड़ता है। आए रोज़ दावे तो ज़रूर किए जाते हैं कि गंदगी और जो सफाई सुथराई है उसको ख़त्म किया जा रहा है, सफाई सुथराई के बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा सवाल या निशान है कि शहर के जो अहम तरीन रोड्स हैं, ख़ास तौर पर कालवाला रोड जो है, वहाँ पर ये गंदगी के ढेर जो हैं उसी तरह मौजूद हैं। शहरी जो है हुकाम बाला से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर इस चीज़ को नोटिस लिया जाए और ये जो शहर में गंदगी आए रोज़ बढ़ती जा रही है, सफाई सुथराई अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। गाड़ियों की इंपोर्ट पर 35 से 50% रेगुलेटरी में इजाफा। टैक्स इजाफे ने गाड़ियों की खरीदो फरोख्त को शदीद मुतासिर कर दिया। कार शोरूम एसोसिएशन के ओहदेदारान ने तशवीश का इजहार किया। कहते हैं कीमतों में कमी के लिए रेगुलेटरी ड्यूटी का खात्मा किया जाए। इसी पर बात करते हैं शेराज भट्ट से। जी शेराज, बताइएगा। इंपोर्ट होने वाली गाड़ियों के ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी 35% से 50% आयद की गई, जिसके बाद गाड़ियों का कारोबार करने वाले ताजिर हजरात परेशान हैं। हुकूमत वक्त से अपील करते दिखाई देते हैं कि फौरी तौर पर रेगुलेटरी ड्यूटी का खात्मा किया जाए ताकि लोकल के साथ साथ इंपोर्ट गाड़ियों का भी बिजनेस जो है उसको चलाया जा सके। लोकल के हवाले से और इंपोर्ट के हवाले से गाड़ियों का ओवरऑल बिजनेस कैसा है? फैसलाबाद में इस वक्त
ताजर हजरात क्या समझते हैं कि गाड़ियों का कारोबार गुज़िश्ता अगर हुकूमत के साथ कंपेयर किया जाए तो क्या बेहतर चल रहा है? इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ कार शोरूम से मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, सवाल से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अच्छा, सलाम। मुझे बताइएगा कि गाड़ियों के ऊपर जो रेगुलेटरी ड्यूटी आयद हुई है, एक तो इंपोर्ट की गाड़ियों का बिजनेस में मुतासर है, लोकल गाड़ियों की कीमतें भी जो है वो आसमानों से बातें कर रही हैं। क्या खरीदार उसी हवाले से, इसी फ्लो से आता है जिस फ्लो से आज से पहले आया करता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बहुत जो है ना, ये कारोबार तकरीबन ना होने के बराबर हो गया, तो आवाम जो है ना अफोर्ड नहीं कर रही। तो एक तो पेट्रोल महंगा, गाड़ियों के रेट ज़्यादा, तो इस वजह से जो है ना बहुत कम लोग आ रहे हैं। ठीक है, कम लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये भी गाड़ी एक जो है वो इम्पोर्टेड, ये इम्पोर्टेड है, ये इम्पोर्ट होने वाली गाड़ी है। और ऐसी गाड़ियों के ऊपर जो रेगुलेटरी ड्यूटी है वो 35 से 50% तक आयद की गई है। कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जड़ावाला चक 69 में रूरल सीवरेज ड्रेन सिस्टम की बहाली का फैसला। रूरल सीवरेज ड्रेन सिस्टम का काम महकमा पब्लिक हेल्थ एक्सियन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने एसआई हाईवे को मरासला भिजवा दिया। जड़ावाला चक 69 में रूरल सीवरेज ड्रेन सिस्टम की बहाली का फैसला। रूरल सीवरेज ड्रेन सिस्टम का काम महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करेगा। इसी पर बात करते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, चक नंबर 69 जड़ावाला में रूरल ड्रेन सिस्टम की बहाली के हवाले से 6 करोड़ 27 लाख की महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जो फिजिबिलिटी लागत तैयार कर ली है। एक्सियन महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने जो है वो एससी महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग को मरासला भिजवा दिया है। मरासले के तहत जड़ावाला के चक नंबर 69 में जो है वो सीवरेज की निकासी और रूरल ड्रेन सिस्टम की तमीर और बहाली के हवाले से 6 करोड़ 27 लाख की लागत आएगी। और जड़ावाला में जो है वो सीवरेज सिस्टम की बहाली और तमीर 9 में जो है महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है वो काम सर अंजाम देगा। और उसी हवाले से जड़ावाला के जो मुख्तलिफ गाँव हैं वहाँ उनके लिए भी जो फिजिबिलिटी तैयार की गई है। लेकिन चक नंबर 69 जड़ावाला में वासा की जो स्कीम है और उसके तहत जो है महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है 6 करोड़ 27 लाख की लागत से जो है वो यहाँ पर रूरल ड्रेन सिस्टम की तमीर 9 का काम मुकम्मल करेगा। और ये मनसूबे एडीपी स्कीम 2021 और 22 में शामिल है। एक्सियन की जानब से एससी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को मरासला भिजवा दिया गया है। मरासले के तहत फिजिबिलिटी जो लागत फाइनल करने के बाद जो है इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होगी और अप्रूवल के बाद जो है जड़ावाला में चक 69 में जो है वो रूरल ड्रेन सिस्टम की तमीर 9 का काम इमरान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चीफ फाइनेंस ऑफिसर मियां नजीर अहमद 100 कॉरपोरेट लीडर ऑफ पाकिस्तान की लिस्ट में शामिल। मियां नजीर अहमद ने एक छोटी पोस्ट से नौकरी का आगाज किया। मुलाजमत के बाद तालीमी सफर मियां नजीर अहमद ने जारी रखा। चीफ ऑफिसर मियां नजीर अहमद को फेस्को अफसरान की जानिब से मुबारकबाद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का शोबा ऑडिट अफसरान की टैक्स दफातर में तैनातियों पर इजहार बरहमी। चीफ कमिश्नर्स को 28 फरवरी तक ऑडिट अफसरान की टैक्स वसूलियों के लिए ऑपरेशंस में ड्यूटियां खत्म करने और तबादलों की रिपोर्ट बोर्ड को भिजवाने की हिदायत कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, एफबीआर दफातर में शोबा इंटरनल ऑडिट के अफसरान की तैनातियाँ किए जाने और उन्हें टैक्स वसूली, टैक्स नेट में इजाफे के ऑपरेशंस में इन्वॉल्व किए जाने का मामला सामने आया है, जिस पर एफबीआर हेडक्वार्टर की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया है। और इस हवाले से चीफ कमिश्नर्स को हिदायत जारी की गई हैं कि स्केल 17 के शोबा ऑडिट के जितने भी असिस्टेंट डायरेक्टर्स को फील्ड फॉर्मेशन में बतौर यूनिट इंचार्ज ड्यूटियाँ तफवीज़ की गई हैं, तो फौरी तौर पर वो नोटिफिकेशन जो है उनको विदड्रॉ किया जाए और इसके साथ साथ उन अफसरान के तबादले जो हैं वो मनसूख किए जाएँ और उन्हें दोबारा शोबा जो इंटरनल ऑडिट के शोबा ऑडिट है उसमें उनकी, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो अदा कर सकें। और इस हवाले से हिदायत जारी की गई हैं कि चीफ कमिश्नर 28 फरवरी को इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार करें और इसके साथ जिन अफसरान के दोबारा तबादले किए गए हैं और उनको दोबारा ऑडिट डिपार्टमेंट में भेजा गया है वो तमाम रिपोर्ट की तफसीलात भी जो है वो भी बोर्ड को फ्राहम की जाए। एफबीआर हुकाम के मुताबिक शोबा ऑडिट के अफसरान की जिम्मेदारी है कि वो इंटरनल ऑडिट जो है उसको मुकम्मल करें और इस हवाले से
टैक्स गुजारों की जानिब से जो टैक्स चोरी की जाती है, खा वो FBI अफसरान और टैक्स गुजार के आपसी मेल जोल के साथ हो, तो उसको बेनकाब करना जो है वो शोबा ऑडिट की जिम्मेदारियां हैं। तो बजाय इसके कि उनको टैक्स ऑपरेशंस में इन्वॉल्व किया जाए, तो उसके से ज़्यादा बेहतर यही है कि वो सही तरीके से अपना ऑडिट की ड्यूटियां अदा कर सकें। और इसके लिए हिदायत जारी की गई है कि स्केल 17 के असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो भी फील्ड फॉर्मेशन में ड्यूटियां कर रहे हैं, तो उनकी ड्यूटियों को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। जी उमैर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। असातिज़ा की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट्स ऑनलाइन करने का अमल नामुकम्मल। कारकर्दगी रिपोर्ट्स ऑनलाइन नामुकम्मल होने पर महकमा स्कूल एजुकेशन का नोटिस। महकमा स्कूल एजुकेशन ने कल तक की डेडलाइन जारी कर दी। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जंग समेत तमाम अजला में असातिज़ा की एसियाज का निज़ाम ऑनलाइन करने का फैसला किया गया था। ताहम कई वहाँ गुजर जाने के बावजूद भी पंजाब भर के 3.5 लाख के करीब असातिज़ा में से सिर्फ 13,500 असातिज़ा की एसियाज का निज़ाम ही ऑनलाइन किया जा सका है। इस सूरत हाल पर महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से तशवीश का इजहार करते हुए नोटिस भी लिया गया है। ज़िला जंग की अगर बात की जाए तो ज़िला जंग में जो है वो तकरीबन जो है वो 14,000 के करीब असातिज़ा में से 318 असातिज़ा की एसियाज भी मुकम्मल हो पाई हैं। सूरत हाल पर महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से नोटिस लेते हुए कल तक की डेडलाइन जारी की गई है और ज़िली अफसरान को हिदायत जारी की गई है कि एसियाज का निज़ाम ऑनलाइन करने के हवाले से इकदाम मुमकिन करें और मुकम्मल एसियाज को भी अपलोड करने के हवाले से इकदाम कमल मुमकिन किया जाए। महकमा तालीम के मुताबिक एसियाज का ऑनलाइन निज़ाम मुरतब होने के बाद जो है असातिज़ा की प्रमोशंस के हवाले से भी बड़ी हद तक मदद मिल सकेगी। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब की जेलों में स्केल अपग्रेडेशन का इंतजार करने वालों की तनख्वाहों में इजाफा तो कर दिया, लेकिन ताहाल स्केल अपग्रेड का नोटिफिकेशन जारी न किया जा सका। जेल मुलाजमीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। हुकूमत से जल्द नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर दिया। इसी पर बात करते हैं फरजाना सदीक से। जी फरजाना, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की जेलों में काम करने वाले जेल एहलकार अरसे दराज से तरक्की के मुंतज़िर थे। बिलाखिर उनकी सुनी भी गई। स्केल अपग्रेडेशन का ऐलान भी कर दिया गया और उनकी तनख्वाहों में इजाफा भी हो चुका है। 7वें ग्रेड वाले 11वें ग्रेड में और 11वें ग्रेड वालों को उनसे अगले ग्रेड में भी प्रमोट कर दिया गया। तनख्वाहें भी बढ़कर आ चुकी है, लेकिन अभी तक ताहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका, जिससे जेल मुलाजमीन में तशवीश की लहर दौड़ गई है। उनका कहना है कि इससे कबल तो उनकी सुनी ही नहीं जा रही थी। बेशतर दफ़ा उन्होंने पंजाब हुकूमत तक अपनी दरख्वास्त भी पहुँचाई और अब अल्लाह अल्लाह करके सुनी गई है। स्केल अपग्रेड का ऐलान भी हो गया, तनख्वाहें भी बढ़ा दी गई, लेकिन अब बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी होना चाहिए। उन्होंने पंजाब हुकूमत से IG जेल खाना जात मिर्जा शाह सलीम बेग से अपील की है कि उनकी जो सैलरीज में इजाफा हुआ है और उसके साथ साथ जो स्केल अपग्रेड हुए हैं। शुक्रिया आपका। फैसलाबाद दौरान डांस नाजेबा हरकत करने पर अदाकारा निदा चौधरी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल जाहिद इकबाल की जानिब से जारी किया गया, जिसमें निदा चौधरी को पाबंद किया गया है कि वो 2 रोज के अंदर जवाब जमा करवाएं। शहरियों का कहना है कि स्टेज पर ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हाशिर बड़ाइच से। जी हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्टेज एक्टर जो है निदा चौधरी, उनकी जानिब से गुज़िश्ता दिनों डांस करते हुए कुछ नाजेबा हरकत की गई थी, जिसके बाद जो शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त गुस्से में आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो निदा चौधरी है उसको यहाँ पर फैसलाबाद में आने से मुकम्मल तौर पर जो वो बैन किया जाए। दूसरी तरफ फैसलाबाद जो आर्ट काउंसिल है उसने इस पर एक्शन लेते हुए निदा चौधरी को जो शो का नोटिस है वो जारी कर दिया है। इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो इस वाले से क्या कहेंगे। भाईजान, आप बताइएगा, जिस तरह स्टेज ड्रामों में बुरा डांस हो रहा है, नाजेबा हरकत हो रही हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो है आर्ट्स काउंसिल ने उसके बारे में लिया है जो नोटिफिकेशन, वो बिल्कुल ठीक लिया है। और हमारे जो है स्टेज ड्रामा जो राइटर हैं उनको चाहिए कि अच्छे स्क्रिप्ट लिखें, ताकि जो है फैमिलीज़ दोबारा आके वो स्टेज की रौनक बने, अच्छे ड्रामे लिखें तो लोग उसको पसंद करें। इस तरह की नाजेबा हरकत नहीं होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत किया है निदा चौधरी ने। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि स्टेज पर ऐसी जो नाजेबा हरकत हैं वो किसी सूरत भी नहीं होनी चाहिए और खासतौर पर जो ड्रामे के राइटर हैं उनको चाहिए कि वो इस तरह का स्क्रिप्ट लिखें ताकि जो हाशिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। फैसलाबाद में 28 फरवरी से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी। महकमा सेहत की 4,405 टीमों की सिक्योरिटी के लिए 1,095 पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां तफवीज़। इसी पर बात करते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा।
जी बिल्कुल, फैसलाबाद में कल 28 फरवरी से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के लिए सिक्योरिटी प्लान का इजरा कर दिया गया है। सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकन की जानब से तहरीरी तौर पर पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी प्लान का इजरा करते हुए बताया गया कि फैसलाबाद में 28 फरवरी से 4 अप्रैल तक पोलियो मुहिम शुरू रहेगी, जिस दौरान 4405 महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर और बस स्टॉप पर तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। इसी दौरान उनकी सिक्योरिटी के लिए 1095 पुलिस एहलकारों को ड्यूटियां तफवीज़ की कर दी गई हैं, जिनमें कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर ओहदे के एहलकार शामिल हैं। सिटी पुलिस अफसर की जानब से सिक्योरिटी प्लान का इजरा करते हुए हदायत जारी करते हुए कहा गया कि इस दौरान किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। पोलियो टीमों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इसी के साथ साथ उनकी जानब से यह भी कहा गया कि जो रिजर्व शुक्रिया आपका। ओवरसीज पाकिस्तानी कमर अशरफ की जानिब से चक नंबर 248 बिस्मिल्लाहपुर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौका पर कमर अशरफ का कहना था कि पानी एक बुनियादी ज़रूरत है, मकीन साफ पानी की सहूलत हासिल कर सकेंगे। मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमर अशरफ की जानिब से चक नंबर 248 बिस्मिल्लाहपुर में जो है वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया है, ताकि बिस्मिल्लाहपुर के जो मकीन हैं वो साफ़ पानी की सहूलत हासिल कर सकें। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वाले उनका क्या कहना है। सर, बिस्मिल्लाहपुर के लोगों को साफ़ पानी की सहूलत जो है वो फराहम की गई है, क्या कहना पसंद करेंगे इस वाले से? ये ना जो हमने किया है, ये मेरे हिसाब से हमने ना बहुत लेट किया है। ये बहुत सबसे पहले होना चाहिए था। ये ना ये लोग जो है बहुत गंदा पानी पी रहे थे, तो बीमारियां, डिजीज़ेस, सारा चीज़ यही से शुरू होती है। इसलिए चलो हमने ना हम बाहर से हैं, हमने ये अपने अबू के लिए हम सब यहाँ पर पैदा हुए हैं। 5 भाई हैं, 4 बहनें हैं। मेरे अबू सब यहाँ से गए हैं, यहाँ से पिंड से USA। तो बस हम पिंड का हमेशा सोचते हैं, तो हमेशा सोचेंगे। तो इंशाल्लाह ये अल्लाह ताला बस सादे अबू नू तो भाइयों नू सब नू जन्नत फौस जगह फरमाए एंड सदका जारी है। तो बस यही है कि लोग यहाँ पर हेल्थी रहें, तो साफ़ पानी पिएँ। तो बस जी बिल्कुल, इंसानी खिदमत के जज्बा के तहत जो है वो यहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया है। उनकी अहलिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मैडम क्या कहेंगे कि यहाँ पर बिस्मिल्लाहपुर के जो लोग हैं उनको अब साफ़ पानी की सहूलत मैसर होगी, क्या कहना पसंद करें? जी, एक्चुअली ये सबसे बड़ा बिग इशू है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमें साफ़ पानी नहीं मिलता, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस C बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में है। और इंशाल्लाह फ्रॉम नाउ ऑन जो आने वाले बच्चे हैं, बुज़ुर्ग, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, और इन चीज़ों से वो लोग बचेंगे इंशाल्लाह। आज बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि बीमारियों से बचाव के लिए और देहाती लोगों को जो है वो साफ़ पानी की सहूलत फराहम करने के लिए ये खूबसूरत इक़दाम जो है वो इख्तियार किया गया। उनका मज़ीद यही कहना है कि साफ़ पानी जो है वो एक बुनियादी सहूलत है और साफ़ पानी का दस्तयाब होना अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अंजुमन ताजरान गौसिया फैसल टायर मार्केट के नौमुंतखब ओहदेदारान के एजाज़ में तकरीब। नौमुंतखब सदर और सेक्रेटरी की जानिब से एतमाद करने पर मार्केट के दुकानों का शुक्रिया अदा किया। इसी पर बात करते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, गौसिया फैसल टायर मार्केट में नौमुंतखब कबीना जो है उसके एजाज़ में आज एक तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें तमाम जो मार्केट के दुकानदार हैं उन्होंने शिरकत की है। और क्या कहना है जो सदर मुंतखब हुए हैं चौधरी आरफ, उनका इस हवाले से उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी चौधरी साहब, बताइएगा कि क्या कहते हैं गौसिया फैसल टायर मार्केट के सदर मुंतखब हुए हैं, क्या कहेंगे? हम सब दोस्तों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें बिला मुकाबला सदर और यूनियन के अहदेदार चुना है। और हम सब जो है इस चीज़ का आज़म करते हैं कि हम इस मार्केट के जो भी मसले मसाइल होंगे हम इनका हल निकालेंगे। जी बिल्कुल, जो भी मार्केट के मसले मसाइल होंगे उनके हल के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। जनरल सेक्रेटरी हाजी शकील भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी भाई साहब, बताइएगा क्या कहेंगे मार्केट के जो मसाइल हैं उनके हवाले से क्या? जी, हम सबसे पहले तो मार्केट वालों के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बिना मुकाबले हमें तस्लीम किया। इंशाल्लाह ताला हर कदम में मार्केट वालों के हम साथ हैं, इंशाल्लाह कोई मसला मसाइल नहीं है। जी बिल्कुल, तमाम जो भी मसाइल होंगे। शुक्रिया आपका। चिन्योट में पाक आर्मी लवर्स फोरम की जानिब से 27 फरवरी को 2019 को भारतीय तैयारे मार गिराए जाने की खुशी में रैली का एहतमाम किया गया।
बात करते हैं वकार गुमन से। जी वकार, बताइएगा। 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान की दिफाई तारीख में काफ़ी अहमियत का हामिल दिन है। आज के दिन पाक फ़िज़ाइया के नौजवानों ने 2 भारतीय हथियारे मार गिराए और अभिनंदन को गिरफ्तार किया और ये एक यादगार दिन बन गया। आज उसी दिन की याद में चिन्योट में पाक आर्मी लवर्स फोरम की जानिब से एक रैली का इनेकाद किया गया है। चीफ ऑर्गेनाइजर ख्वाजा मोइनुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, भारत को पाकिस्तान ने नाको चने चुभवाए, उसके बाद भारत की अब तक जरूरत नहीं हुई दोबारा इस तरफ मुंह करने की, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? वो चालाक लुमड़ी है, भारत चालाक लुमड़ी है मुख्तलिफ तरीकों से हमारे मुल्क के अंदर और बाहर। जो पहली गैर रवायती जंग थी, जो अंदर दहशत गर्दी थी, उसमें भी सारी मुदाखलत इंडिया की थी। अब एक नया फेज वो शुरू कर रहा है, जैसे कि वो सोशल मीडिया के ऊपर हमारे लोगों में आपस में इंतशार, कभी सियासी, कभी जुबानी, कभी लसानी, कभी मजहबी, ये मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करता है। और हमारे चंद सिक्कों पे बिकने वाले कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो ये नहीं देखते कि ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। इंडिया एक नए फेज के साथ आ रहा है जो सोशल मीडिया के जरिए हम पर अटैक कर रहा है। इसके अलावा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।